अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। सो आज मैं आपको ओरिजिनल और फेक हवस ब्लैक के बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताऊंगा। मगर इस बार ये सिमिलैरिटीज इस हद तक क्लोज हैं कि बड़े से बड़ा तुरम खान तब तक नहीं बता सकता जब तक कि ओरिजिनल और फेक दोनों सामने ना हो। और जहां तक बात है इनके डिफरेंसेस की, तो इनमें डिफरेंसेस भी इतने मामूली से हैं जिन्हें शायद पिक्चर्स में भी पकड़ पाना नामुमकिन है। और मजे की बात यह है कि पिछले दिनों एक यूट्यूबर ने फेक हवस ब्लैक को ओरिजिनल समझ के रिव्यू दे दिया, क्योंकि अब तक लोगों को ओरिजिनल और फेक में फर्क ही नहीं मालूम। मगर इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स बताऊंगा जिन्हें देखने के बाद आप धोखे से बच सकते हैं। इससे पहले मैंने फेक हवस आइस और फेक वर्ल्ड कोल्ड की वीडियो शेयर की थी, जिन्हें आप फ्रेंड्स ने काफी पसंद किया था, क्योंकि अब तक यूट्यूब पर वो कंटेंट नहीं है। और ये वीडियो जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये भी एक्सक्लूसिव है। सो ये रही फेक और ओरिजिनल हवस ब्लैक, जो कि इस हद तक क्लोज हैं कि जब तक ओरिजिनल सामने ना हो आसानी से धोखा खाया जा सकता है। सो शुरू करते हैं इन दोनों के बॉक्स के फ्रंट से। ओरिजिनल के बॉक्स के फ्रंट पर इस स्नेक पैटर्न के ये मोती या बीड्स ब्राउन होते हैं, जबकि फेक के इसी हिस्से वाले मोती बॉक्स की तरफ ब्लैक होंगे। ओरिजिनल के बॉक्स पर कुछ इस तरह की लाइंस हैं जो कि रब करने पर फील भी होते हैं और कुछ ऐसी आवाज भी, जबकि फेक के बॉक्स पर यही लाइंस सिर्फ प्रिंट की हद तक हैं और टच करने पर फील नहीं होती। ओरिजिनल का बॉक्स मैट ब्लैक है, जबकि फेक का बॉक्स हल्का सा ग्लॉसी है, जो कि रोशनी में ओरिजिनल से थोड़ा सा ज्यादा शाइन करता है। अब अगर बॉक्स के नीचे नजर डालें तो ओरिजिनल बॉक्स के नीचे ये पूरा पार्ट स्टिकर होता है, जबकि फेक का ये हिस्सा स्टिकर नहीं बल्कि प्रिंटेड है। ओरिजिनल पर कुछ इस तरह का बैच नंबर और प्रोडक्शन डेट मेंशन होती है, मगर फेक पे ये अजीब सा कोड, प्रोडक्शन और एक्सपायरी डेट दी गई है। अब यहाँ आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि मेरे वाले ओरिजिनल के बॉक्स पे कोई कोड या मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये फ्रेग्रेंस है तो मेड इन यूएई, मगर वो वेरिएंट्स जो सऊदी अरबिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उनके बैच कोड्स यहाँ नहीं बल्कि बॉक्स के साइड पर होते हैं और ये जगह ब्लैंक होती है। मगर दुबई से इंपोर्ट किए जाने वाले बॉक्सेस पर इसी जगह ही बैच कोड प्रिंट किया जाता है, और ऐसा सिर्फ हवस में नहीं बल्कि शूरा या शूरा लेक्सर में भी होता है। अब यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि फेक और ओरिजिनल दोनों के बारकोड सेम हैं, जिन्हें अगर आप स्कैन करेंगे तो दोनों से हवस ब्लैक की ही इन्फो सामने आएगी, क्योंकि फेक बनाने वाले ने ओरिजिनल ही का बारकोड कॉपी किया है। और अब आते हैं बॉटल्स की तरफ। तो ये दोनों बॉटल्स इस हद तक क्लोज हैं कि कई बार दूर से देखने पर मैं खुद भी धोखा खा जाता हूँ और मुझे भी इनके जूस लेवल से ही आइडिया लगाना पड़ता है। ये दोनों बॉटल्स फ्रंट्स, साइड्स और नीचे से सेम हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे एक ही कंपनी से बनाई गई हैं। और मेरे ख्याल से ये भी कंपनी का कसूर है, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अब आते हैं इनकी कैप्स की तरफ। तो ओरिजिनल के अक्सर शुरुआती बैच के कैप्स पर रसासी का लोगो नहीं होता, जबकि फेक ने इस बार तरक्की की है और फेक के कैप पर भी रसासी का लोगो दे दिया गया है। लेकिन अगर इसे दूसरे ओरिजिनल कैप के साथ कंपेयर करेंगे तो फेक पर रसासी की पंचिंग की क्लैरिटी नहीं है। मजीद अगर कैप को ऑब्जर्व किया जाए तो ओरिजिनल की कैप पर लिपटे स्नेक की टेल एंड तक विजिबल और नुमाया है, जबकि फेक की कैप की टेल का एंड पार्ट विजिबल नहीं है। इसके अलावा इन दोनों के स्प्रे की थ्रो बिल्कुल सेम है, मगर अंदर से ओरिजिनल का ऑटोमाइजर कुछ इस तरह का है जबकि फेक का कुछ इस तरह का। अब मजीद अगर इन दोनों की खुशबू और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इन दोनों की खुशबू 60 to 70% सेम मिलेगी, मगर ये फर्क आपको तभी मालूम हो सकता है जब आप एक हाथ पे ओरिजिनल और दूसरे हाथ पे फेक के स्प्रेज ना कर लें। अदरवाइज अगर आपने इससे पहले हवस ब्लैक यूज नहीं किया तो आपको ये फेक भी हाचीवाद का क्लोन लगेगा। अब मजीद अगर आपके जहन में कोई और शक हो तो उसे भी दूर कर देते हैं। इस हाथ पर मैं ओरिजिनल और दूसरे हाथ पे फेक का स्प्रे करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको इन दोनों के जूस में फर्क दिख सके और इसी तरह आपको इन दोनों की परफॉर्मेंस का भी आइडिया हो जाएगा। इससे पहले मैंने फेक हवस आइस के बारे में जो वीडियो शेयर की थी उसे तकरीबन सभी ने पसंद किया था, मगर उस वीडियो से दो तरह के लोगों को काफी मसले हुए। पहले वो सेलर्स जो फेक सेल कर रहे थे, और दूसरे वो लोग जिन्होंने फेक परचेज की थी मगर अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि वो ओरिजिनल है थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि फेक परफ्यूम एक बॉम्ब की तरह होता है जिसे कोई भी अपने हाथ में रख के बैठना पसंद नहीं करेगा। सो ये क्वालिटी है ओरिजिनल और फेक की। ओरिजिनल स्किन पे शाइन कर रहा है जबकि फेक ऑलमोस्ट गायब हो गया, और इसकी वजह लो क्वालिटी इथनॉल की एवेपोरेशन और परफ्यूम ऑयल कंसंट्रेशन क्वांटिटी में फर्क है। यानी कि फेक में बहुत ही लो ग्रेड का अल्कोहल है जो कि बैलेंस में एवेपोरेट करने के बजाय फौरन से एवेपोरेट हो गया, और परफ्यूम ऑयल कंसंट्रेशन कम होने की वजह से शाइन भी काफी लो है। और अगर बात करें इसकी खुशबू की तो ये दोनों ही हाचीवाद के क्लोन्स हैं, मगर इस फेक की ओपनिंग में बहुत ज्यादा अल्कोहल ब्लास्ट फील होता है, और जो क्लैरिटी आपको ओरिजिनल फ्रेग्रेंस में देखने को मिलेगी वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर आप हवस ब्लैक ऑनलाइन या किसी स्टोर से खुद जाकर परचेज करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट से देख सकते हैं, या आप में से ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी ये बाय कर रखी है तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी यूजफुल होगी। अब इस बॉटल की कहानी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने यूएई में मौजूद इनकी आउटलेट पर जाकर जब ये दोनों बॉटल्स दिखाई और उनसे जानने की कोशिश की कि इनमें से फेक कौन सी है, तो इनकी आउटलेट वाले बेचारे फर्क तो नहीं बता सके। उल्टा उनकी तरफ से ये सुनने को मिला कि हवस ब्लैक इनका ऑफिशियल प्रोडक्ट नहीं है और ये दुबई की ऑडियंस के लिए नहीं बनाया गया, जबकि दूसरी तरफ ये रसासी ही की मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से मैन्युफैक्चर होकर अलग अलग कंट्रीज और इवन दुबई के लोकल स्टोर्स पर सेल की जा रही हैं। उसके बावजूद हवस ब्लैक इनका ऑफिशियल प्रोडक्ट नहीं है और ना ही इसे यूएई की ऑडियंस के लिए बनाया गया है। अब ये बात मेरी समझ से बाहर है कि कंपनी को आखिर ऐसी कौन सी मौत पड़ी है कि हवस ब्लैक को खुद मैन्युफैक्चर करके डिसोन कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ इंटरनेशनल यूट्यूबर्स के जरिए पेड प्रमोशंस करवा रहे हैं। ये कोई 18+ कंटेंट तो है नहीं कि जिसे रसासी ओन करने से शर्मा रही है, और ना ही इसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट है जो यूएई के परफ्यूम स्टैंडर्ड्स को मीट ना करे।
अब इन दोनों बॉटल की मेकिंग से ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि इतना बड़ा नाम होने के बावजूद इनकी मटेरियल सोर्स रिलायबल नहीं बल्कि क्वेश्चनेबल है, क्योंकि वो इनकी नाक के नीचे इन्हें और फेक मेकर्स दोनों को मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि मार्केट में जितने ज्यादा फेक्स रसासी के देखने को मिलते हैं उतने किसी और ब्रांड के नहीं होते। सो मेरे ख्याल से कंपनी को चाहिए कि थोड़ा मजबूत होकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट्स किया करें, ताकि मेरे जैसे लोगों को जानबूझकर फेक परचेज करके फर्क ना बताना पड़े। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आया तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज।